हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक टिप्स देने चाहते हैं। क्या एक टिप्स देना चाहते हैं जिससे आपका मैथ में नंबर 100% बढ़ जाएगा। क्या जिससे आपका मैथ में 100% नंबर बढ़ जाएगा। यदि आप इस टिप्स को फॉलो करोगे तो अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक, आपको इस वीडियो के आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आई बटन का लोगो दिखेगा। इस साइड इस आई बटन के लोगो पर क्लिक करके, क्या इस आई बटन के लोगो पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पर मैंने बेसिक क्लास मतलब बेसिक मैथ और चैप्टर 1, क्या है, चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट ऐड कर दिया है। जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए तो हम चैप्टर नंबर 2 पर पहुँचेंगे तो चैप्टर 2 को भी ऐड कर देंगे। ठीक, तो वहाँ से आप सारी वीडियो को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या है, क्लास 10 गणित है। क्लास 10 गणित है। वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 पार्ट नंबर 17 है। ठीक, इसके पहले मैंने 16 क्लास लिया है। क्या 16 क्लास लिया है, तो यदि आप 16 क्लास वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन 2 है। क्या क्वेश्चन दूसरा है। ठीक, ऊपर दी गई, क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। आपको दशमलव के रूप में लिखा है। जो इसके पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उन परमेय संख्याओं को आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, लेकिन जो शांत हो, क्या है, उसमें मैंने आपको बताया था ये शांत है, ये अशांत आवर्ती है ना। कुछ आपको क्वेश्चन में शांत दशमलव प्रसार है, मतलब जो शांत है वही शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आपको जो शांत होगा, तो इस शांत दशमलव प्रसार में आपको बदल देना है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पहले क्वेश्चन में ऊपर दिए गए हैं। यही सारे क्वेश्चन हैं। तो इनमें से जो जो शांत है, क्या है, जो शांत है उसे आपको शांत दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक, देखते हैं, चलते हैं, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो शांत होगा आप उसे नोट करिएगा, जो अशांत होगा उसे आप नोट मत करिएगा, सिर्फ आपको उसे देख लेना है बस। ठीक, चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 13/31 ना। तो इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इसका सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। क्या है, आपको हर का गुणनखंड करना होगा। 31/25 का आपको गुणनखंड करना होगा। उसके बाद इसे आप गुणनखंड कर सकते हैं 5 छंग 30। ठीक, उसके बाद 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, फिर 5, देखिए 5 एकम 5 हो गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 2 पचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। देखिए 2 यहाँ आया, 5 गुणे 5 गुणे कितना बार, 5 बार ना। इस प्रकार से आ गया, 5 बार आया, तो आप इसे लिख सकते हैं बराबर 5 घाते 5। हम आपसे बताए थे जो गुणनखंड है या 2 से कट जाए तो क्या होगा, शांत होगा, या 5 से कटिए शांत होगा, या 2 और 5 दोनों संख्याओं से कटिए तो शांत होगा। ठीक, मैंने आपको यही कंडीशन बताया था। देखिए, ये 2 से कट गया है, इसमें 5 आया है ना। 2 से कट जाए तो शांत होगा, 5 से कट जाए तो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों संख्या से कट जाए तो शांत होगा। तो 5 से कट गया है तो इसलिए शांत है। क्या है, इसलिए शांत है। जब शांत है, क्या है, इस शांत दशमलव प्रसार है, आप लिख सकते हैं शांत है। ठीक, मैंने वहाँ लिखा था इस शांत दशमलव प्रसार है। क्या मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था शांत दशमलव प्रसार। जब आप इसके दशमलव में चेंज करोगे तो इसका शांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, आपके क्वेश्चन में पूछा था, पहले क्वेश्चन में यहाँ पूछा था
दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं, तो मैंने बताया था दशमलव प्रसार शांत है, अशांत आवर्ती जो जैसा था वैसे मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में। ठीक, तो क्या है हमारा शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार है तो इसे हमें किस में चेंज करना होगा? दशमलव में। ये शांत है, क्या है? ये हमारा शांत है। क्या है? शांत है, तो इसे हमें शांत दशमलव प्रसार में चेंज करना होगा, बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए तो हम 13 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 31 25 का मैंने गुणनखंड काटा, 5 × 5 × 5 × कितना बार आया? 5 बार आया। ठीक, तो यहाँ 5 बार लिखे हैं। ठीक, हम 5 बार यहाँ लिख लेंगे। ठीक, 3 4 5। अब जितना देखिए नीचे कितना बार आया? 5 बार 5 आया है ना। आपको ऊपर 2 से 5 बार गुणा कराना होगा, इस प्रकार से ऊपर और नीचे। ठीक, 1 2 3 4 5। अगर 5 यहाँ 5 बार आया है तो आपको ऊपर 2 5 बार लिख करके गुणा करा देना, उसके बाद नीचे भी। ठीक, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब आप इसका गुणा करिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 में आप जब 13 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 3 39, 39 से 40 से 41, 406 आया। क्या है? 406 आ गया। ठीक, आप इस प्रकार से बटा में लिख सकते हैं। क्या? अब जब आप इसका गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा? आप इसका गुणा इसमें करा लीजिए। क्या? इस 2 में, तो 5 दूनी 10, गुणा कराने का आसान तरीका। ठीक, उसके बाद इस 5 का इसमें गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10। इस 5 का इसमें गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10। इस 5 का इसमें गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10। इस 5 का इसमें गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10। जब आप इन सब का गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद कितना जीरो है? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। आप 5 0 लगा सकते हैं। 2 3 4 5, 5 0 हो गए। अब आपको इसमें भाग देना है। क्या? जब आप भाग देंगे तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अभी भाग नहीं जा रहा है, फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक, अब देखते हैं। 2 2 4 2 6 अंक, 2 2 4 2 6 अंक। अब भाग हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ले 1 लाख, ये 4 लाख है तो 1 लाख है तो 4 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद दशमलव लगा था, ये कट गया, तो उसके बाद क्या आया? शेषफल आ जाएगा इतना। ठीक, उसके बाद यहाँ दशमलव का था तो यहाँ फिर 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 1 बार जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 1 कट जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा क्या? 6 4 0। उसके बाद दशमलव का फिर 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ 6 बार जाएगा। ठीक, तो यही आपका क्या है? यही आपका दशमलव प्रसार है जो शांत है। ठीक, यही आपका शांत दशमलव प्रसार में मैंने बदल दिया, यही आपका आंसर है। ठीक, पहले क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? 17/8 है ना। हम 17 को 17 लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए ये 2 से कट जा रहा है, जब 2 से कट जाएगा तो शांत है, तो शांत है इसे हमें दशमलव प्रसार में चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ 1 2 3 3 बार नीचे 2 है ना, तो आपको ऊपर 5 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, 5 × 5 × 5 इस प्रकार से 3 बार। ठीक, और नीचे भी 5 × 5 × 5। ठीक, अब आप इसका गुणा कराइए। 50 25 पंचे 125, 125 में आपको 17 से गुणा कराना है। क्या है? 17 चौको 8, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 34 34 34। उसके बाद 6 तो हो जाएगा 40, 40 2 42, 42 के तो हासिल 4 आ जाएगा। उसके बाद 17 एकम 17, 17 4 21, क्या है? 21 25 आ गया। ठीक, उसके बाद इसका हम जब गुणा कराएंगे, इस 2 का 5 इसमें गुणा करा देंगे 10 में, यह आ जाएगा 10 × 10 × 10 × 10 आ जाएगा। ठीक, जब इसका 10 गुणे, क्योंकि इस 2 का हम इसमें गुणा कराए पहले, इस फिर इसका इसमें गुणा कराया, फिर मैंने इसका गुणा इसमें कराया। 2 पंचे 10 गुणे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 इस बार आएगा। ठीक, इस प्रकार। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 21 25, इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 लिख लेंगे, 3 0 तो हम 3 0 लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद हम भाग दे देंगे। ठीक, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो देखिए हम भाग देकर आपको दिखा रहे हैं, यदि आपको भाग देने में समस्या होती है। 1000 से हम भाग देंगे 21 25 में, इस प्रकार से हम दशमलव तक ले जाएंगे, तो 2 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2000। ठीक,
उसके बाद हम घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगी। उसके बाद अब 1000 का पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा था, हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो उसके बाद 1 बार जाएगा तो यहाँ 1000 आ जाएगा। उसके बाद हम घटाएंगे, यहाँ घटाने के बाद 250 आ गया। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा था तो यहाँ फिर 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 2 बार जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ 2000। उसके बाद फिर हम घटाएंगे 500 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव लगा था 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 5 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5000। उसके बाद 1 कट जाएगा। ठीक, तो इसको मैंने दशमलव में चेंज किया, आ गया 2 दशमलव क्या है 125, दशमलव प्रसार में बदलिए, तो इसका मैंने दशमलव प्रसार में बदल दिया। ये आपका आंसर है। ठीक, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा 455 है ना, तो 455 का क्या है गुणनखंड सबसे पहले काटना है। तो ये कितने से कटेगा, 5 से कटे 5 9 45। ठीक, 5 1 कम 5, फिर 7 से 13 आ जाएगा, 13 से 91, 13 1 कम 13। ठीक, इसमें देखिए 5 आ गए और 7 13 आ गए ना, तो क्या है हमारा आसान आवर्ती है, आप लिख सकते हैं। ठीक, आसान आवर्ती है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था या 2 से कटे तो शांत होगा, या 5 से कटे तो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों संख्या से कटे तो शांत होगा, और अन्यथा आशांतावर्ती होगा। तो देखिए ये 7 से कट गया और 13 से कट गया, इसलिए हमारा आशांतावर्ती है। मैंने लिख दिया आशांतावर्ती है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसे आपको छोड़ देना है। ठीक, जो शांत है उसी को निकालना है। देखिए यहाँ 1600 है ना, हम 1600 को पहले गुणनखंड काटेंगे। ठीक, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यहाँ आ जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। ठीक, इसका मैंने गुणनखंड काटा, इतनी संख्या आई, तो हम इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक, हम 15 को इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पहले हम हर में लिखेंगे। ठीक, हर में हमारा कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार आया है 3 3 6 बार आया है, 4 5 6 बार हो गया। ठीक, उसके बाद 5 2 बार आया है। ठीक, ठीक, अब जितना बार क्या है, जितना बार यहाँ 2 आया है, क्या जितना बार नीचे 2 आया इतना बार हम ऊपर 5 से गुणा कराएंगे। 6 बार हम 5 से गुणा कराएंगे, 1 2 3 4 क्या है 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हम 6 बार 5 से गुणा कराएंगे। और 5 कितना बार आया है, 5 2 बार आया है। अगर 5 अगर नीचे 2 आता है तो हम ऊपर 5 से गुणा कराएंगे उतनी बार। ठीक, और देखिए 5 2 बार नीचे आया ना, तो हम नीचे ऊपर 2 बार 2 से गुणा कराएंगे। ठीक, समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको समझना है। देखिए यहाँ 1 5 है, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 5 से 1 5 और कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मतलब ये दोनों 5 कैंसिल हो गए, 2 5 से 2 5 कैंसिल हो गए। उसके बाद 1 2 से 1 2 कैंसिल, उसके बाद 1 2 से 1 2 कैंसिल। ठीक, अब आपको सबका गुणा करा लेना है। ठीक, क्या है अब आपको सबका गुणा कराना पड़ेगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, तो रुकिए, तो देखिए जितना ऊपर हमें गुणा कराना पड़ेगा उतना नीचे ही गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, बैलेंस बराबर नहीं हुआ। ठीक, देखिए हम चेक कर रहे हैं, ऊपर 15 है, मैं यहाँ कितना इतना आया है ना, और इसमें हमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा ऊपर नीचे, हम ऊपर नीचे हमें गुणा करा देते हैं। हम ऊपर हम गुणा करा देते हैं 3 बार, क्या है जिससे कि हम जोड़ा बन जाए। हम ऊपर कितना गुणा करा देते हैं 3, 4 बार हम 5 लिख कर गुणा कराएंगे। ठीक, यहाँ और नीचे भी, जिससे कि बैलेंस बराबर हो जाए। ठीक, देखिए अब इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें, इस 2 का गुणा इसमें, इस प्रकार से हम गुणा कराएंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं फिर यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 5 25 5 125 125 5 625 आ गया। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका गुणा हम इसमें कराएंगे
तो यहाँ आ जाएगा 10, 1 2 3 4 5, ठीक। कितनी बार आया है? 2 2 4 6 बार आया है ना। तो 2 2 4 2 6 बार, ठीक है, 2 2 4। अब आपको यहाँ 10 गुणे करना होगा, ठीक, 6 बार, ठीक। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 बार हो गया। अब आप इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको 15 का गुणा इसमें कराना होगा। तो आप जब गुणा कराएंगे 15 बचे 75 के 5 आ जाएगा, हासिल 7। 15 दूना 30, 7 37 के 7 हो जाएगा, हासिल 3, ठीक। 15 छक्का 90, 3 93 आ गया, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाएगा 1 लिख के 6 0, 2 2 4 2 6 0, ठीक। अब हम इससे भाग देंगे इसमें, ठीक। अब हमें भाग देना पड़ेगा, तो हम यहाँ भाग ऊपर दे देते हैं। 2 2 4 2 6 0 इस प्रकार लगाना होगा। उसके बाद 93 75 में हमें भाग देना होगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, अभी नहीं जाए। फिर यहाँ हम 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ हम 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये 7 है, ठीक। 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। ये 10 लाख है, 93 लाख है, तो कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा, ठीक। 9 बार जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे 2 2 4 2 6 0। उसके बाद हम घटा देंगे तो यहाँ 3,75,000 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ दशमलव का था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद हम 3 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3 7 5 4 0। उसके बाद हम घटा देंगे तो यहाँ 75,000 आ जाएगा, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 75 लाख आ जाएगा क्या? अब 75 लाख आ जाएगा। उसके बाद हम अब 7 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो हम 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 0। अब उसके बाद यहाँ दशमलव आता है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 5 बार जाएगा, ठीक। तो मैंने इसे फाइनली भाग दिया। उसके बाद 0 आ गया, ठीक। कटमकुट कटमकुट कटमकुट। इसको भाग देने के बाद क्या है, इसका दशमलव पड़ता है 0.0009375। यही आपका आंसर है, ठीक। हम और आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, नीचे आपको क्या लिखा है, 7 7 49 7 343 होता है। देखिए ये आसांत आवर्ती है। क्या है? आसांत आवर्ती है, क्योंकि हम इसे काटते हैं 7 1 कम 7 7 49 यहाँ आ जाएगा, ठीक। क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद 6 7 9 63 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 7 से 7 1 कम 7, फिर 7 1 कम 7। ये 7 से कट रहा है, ना 2 से कटा, ना 5 से कटा, ना 2 और 5 से, कोनो संख्या से नहीं कटना। इसलिए हमारा क्या है, आसांत आवर्ती है। आसांत आवर्ती, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आसांत आवर्ती इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। जो शांत दशमलव प्रसार है उसी को आपको दशमलव में बदलना है बस। देखिए ये तो शांत है भाई, क्योंकि यहाँ 2 घाते 3 और 5 घाते 2 है। ये तो शांत है, तो इसे में बदलना पड़ेगा, ठीक। तो आप इसे किस प्रकार से चेंज करेंगे? देखिए 23 गुणे, हम इसमें गुणा कर, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद फिर 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब इसमें हम 2 2 और लिख लेंगे, ठीक। क्या है, हम इसमें क्या लिख लेंगे, 1 5 और इसमें 1 5 से गुणा करा देंगे ऊपर, और नीचे 1 5 से हम गुणा कराएंगे, ठीक। जब 1 5 से हम गुणा करा देंगे तो ये बैलेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें, इस 2 का गुणा आपको यही नीचे बराबर न, जिससे कि नीचे 10 की घात के रूप में आए जो संख्या है, ठीक। अब इसमें हम 5 दें, 15 के 5 हाथ से 1 हो जाएगा, 5 2 10 1 11 115 आ गया। अब इसका हम गुणा कराएंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक। अब हम 1000 से भाग दे देंगे। हम 1000 से 115 में हम भाग देंगे, तो 1000 इस प्रकार हम लिखेंगे। उसके बाद हम 115 लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो उसके बाद 1 बढ़ जाएगा तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद घटाने के बाद 150, उसके बाद दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ 1000 आ जाएगा। उसके बाद हम घटा देंगे 5 100, उसको दशमलव लगा सकते हैं, 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 5 बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 5000। उसके बाद हम घटा देते हैं तो उसके बाद 1 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका आंसर जो आया फाइनली 0.00 के 0.00
115 आया। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन होगा, 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, दो घाते के दो घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होना चाहिए। और यह नियम क्या है, प्राकृतिक, यह नियम होल नंबर है। ठीक, होल नंबर है। ठीक, उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 7 आ गए हैं ना, इस 7 आने के कारण ये आसान आवर्ती है। ठीक, आप लिख दीजिए आसान आवर्ती है, आसान आवर्ती है। एक क्वेश्चन हो, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 15। देखिए 15 को हम गुणन 3 बचे 15, 5 एकम 5, इसका गुणनखंड जो 3 और 5 के रूप में आया है ना, 3 गुणे 5। देखिए, लेकिन ये जब 3 और 5 के रूप में आए तो क्या है, हम आपसे बताए थे 2 से कटे या 5 से कटे। 2 से कटे तो शांत होगा, 5 से कटे तो शांत हो जाए। 2 और 5 दोनों संख्या से कटे तभी शांत होगा। अगर इसके अलावा और कोई संख्या आती तो अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो यहाँ 3 आ गए तो ये अशांत आवर्ती है। ठीक, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, 35/150 है, तो आपको इस 50 का गुणनखंड काटना होगा। ठीक, 2 से यहाँ आ जाएगा क्या 25, उसके बाद 5 से 5 कम 5 25। ठीक, कट गया। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 35 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हमें अगर हम 1 2 से ऊपर गुणा करा दें 1 2 से नीचे, तो हमारा आ जाएगा 35 दूना 70 बटे क्या आ जाएगा 100, 70/100 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसे फाइनली अब सॉल्व कर पाएंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, उसके बाद हम क्या 10 से भाग देंगे 7 में। ठीक, यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़, यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ गया, यहाँ 0.7 आया। क्या है आपका आंसर, 0.7 आया, यही आपका आंसर है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन है। आपको इसे बताना है कि अशांत आवर्ती है कि शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार होगा तो आपको इसे दशमलव के रूप में बदलना होगा। तो देखते हैं, यहाँ क्या है 210 है, 2 एकम 2, उसके बाद 2 पंचे 10, उसके बाद क्या 3 त्रिक्का 9, यहाँ 1 आ गया, 3 पचे 15, फिर 5 5 7 35, 7 एकम 7। देखिए, हम आपसे बताए थे 2 से कटे तो शांत होगा, 5 से कटे तो शांत होगा। यदि इसके अलावा यदि 2 और ये 2 या 5 दोनों संख्या से कटे तो शांत होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें 3 और 7 आ गए, इसलिए क्या है अशांत आवर्ती है। आप लिख सकते हैं अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, हम समझते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वहाँ लिखा था शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है, मैंने लिखा था ना जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था। आप इसे लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है, या और आप इसे लिख सकते हैं चाहे ए लिखें चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ना तो आपके अंदर डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दिया जाए। मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था मैंने उसमें लिखा था कि क्या शांत दशमलव प्रसार है, क्या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, उसमें लिखा था। लेकिन आप इसे लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव प्रसार शांत है, हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, मैंने यही लिखा था वहाँ शांत दशमलव प्रसार है। यदि आप इसे भी लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार, दोनों बात ही एक ही है। ठीक, हम समझते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट करिए। यदि आपको कमेंट करने में समस्या आ रही है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करते हैं और हमसे 91 18 95 27 25 से हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।